वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप ले रहे हैं विच इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्टाइल क्या है आपका? प्रोजेक्टाइल है एक ऑब्जेक्ट को आपको प्रोजेक्ट किया गया है, थ्रो किया गया है एयर में, ठीक है, और उसके ऊपर आपके दो कंपोनेंट्स एक्ट करने लगते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो बिना एक्सेलरेशन के मूव करता है और वर्टिकल कंपोनेंट में ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। सो चलिए इसकी हम डिटेलिंग देखते हैं। सो जैसा मैंने बताया दो हम प्रोजेक्टाइल देखेंगे। पहला प्रोजेक्टाइल है विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ओके। सो इसमें हम एक हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, यहां से एक हाइट में ले लेता हूं, मान लो यहां पर ओ पॉइंट, यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और बॉडी को यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ओके। ये आपका ग्राउंड मान लीजिए, ये ग्राउंड है, इससे ये आपका एच हाइट पे है, मान लो ये एच हाइट पे आपका है, यहां से प्रोजेक्ट किया। जाहिर सी बात है हमने तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, पर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये आपका नीचे चला आएगा। मान लीजिए बी तक चला आया ये आपका, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करके, ओ बी पाथ को फॉलो करके वो बी तक आपका चला आया। यू आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई भी वेलोसिटी उसको नहीं दिया है। इनिशियली हमने कोई वेलोसिटी उसको नहीं दिया है, हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, ओके। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद इसमें सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी ऐसे वर्टिकली एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्योंकि ग्रेविटी अगर वर्टिकली एक्ट करता है तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं होगा। तो यही वेलोसिटी आपका थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, दैट इज यू, ओके। पर वर्टिकल में आपका एक्सेलरेशन होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपोनेंट वहां पर एक्ट करेगा, लगेगा, वो हम देखेंगे भी आपका। तो एच हाइट हो गया और जिस पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक वो गया है, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है वो कहलाता है आपका रेंज। रेंज मतलब कितना दूर जाके गिरा, आपने यहां हाइट से फेंका ऐसे, वो कितना दूर जाके गिरा वो आपका रेंज हो गया, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने बताया हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को सेपरेट करके देखने वाले हैं, ठीक है। सेपरेटली देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में या हॉरिजॉन्टल मोशन में किस तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं और वर्टिकल में किस तरह के। तो आते हैं हम पहले हॉरिजॉन्टल पे, आपका हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपका एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, तो आपका यही कांस्टेंट स्पीड u के साथ वो चल रहा है। स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां सीधे सीधे अपना पहले जो पढ़ रखे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल वही लगा देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम लगाएंगे, क्योंकि यहां एक्सेप्शन नहीं। ना बिफोर हम इसको अप्लाई करें, हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये यहां पर शुरू हुआ इसकी जर्नी t इक्वल टू 0 से, इससे ये ऑब्जेक्ट चला है और यहां पे मान लो P पॉइंट पे पहुंच गया। और ये P पॉइंट पे कब पहुंचा है? आफ्टर t समय बाद। तो ध्यान दीजिएगा t इक्वल टू 0 से यहां चला और t समय बाद P पे था वो। जब वो P पे पहुंचा तब वो आपका हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, हॉरिजॉन्टली। ये इसका देखिए स्टार्टिंग पोजीशन है, यहां से हॉरिजॉन्टली जब वो P पहुंचा तो इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर लिया। और वर्टिकली, इसको हम यहां कर देते हैं, वर्टिकली वो आपका y डिस्टेंस मान लीजिए ट्रेवल किया है। ये आपका वर्टिकल y डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है और P पे पहुंचा है आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हम यहां इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो अब वो P पर है, जब वो P पर है तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, तो जो स्पीड आपको इनिशियली था वही यहां पर होगा, ठीक है, P पॉइंट पर भी। तो स्पीड हो जाएगा u, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली, ध्यान दीजिएगा हम हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली कितना होगा x, और समय कितना लगा है उसको t। तो यहां से हम t ले लेते हैं, t हमारा हो जाता है x बाई यू। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला आपका जो है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मैं जनरल फॉर्मूला लिखा हूं, अभी मैंने स्पेसिफिक टू दिस नहीं लिखा है, ये जनरल ही लिखा है मैंने अभी भी। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि वर्टिकली क्या हुआ। स्टार्टिंग t इक्वल टू 0, आफ्टर टाइम t यहां पहुंच गया। अब वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो वर्टिकल में y ट्रेवल किया, तो h हो जाएगा आपका y। कितना डिस्टेंस वर्टिकली ट्रेवल किया, स्टार्टिंग ये है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग यहां नहीं है, स्टार्टिंग यहां है, यहां से वो फेंका गया है ऑब्जेक्ट को, एक हाइट से फेंक रहे हैं हम, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकली y डिस्टेंस। अब u क्या होगा, देखिए हमने शुरू में कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, वर्टिकल में नहीं दिया इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल में जो भी वेलोसिटी वो गेन कर रहा है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। सो इनिशियली उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, इनिशियली उसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन के लिए 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू टी, मैं 0 ही लिख देता हूं, हाफ। अब नीचे की तरफ जा रहा है तो जी आपका प्लस होगा, और टी तो यहाँ टी रह जाएगा क्योंकि आफ्टर टाइम टी हम ले रहे हैं, तो ये हमें मिल गया y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। अब इस t को हम यहां पुट कर देते हैं। ओके, सो y हो गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर, और इस t में हमने क्या पुट कर दिया, इक्वेशन 1 से x बाई यू पुट कर दिया, क्या हो गया x स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, g बाई ट्वाइस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर y। ऐसा ब्रैकेट में लिखने का क्यों कारण ये है कि हम बताना ये चाहते हैं कि जो भी ब्रैकेट में है वो एक कांस्टेंट है। g एक पर्टिकुलर जगह के लिए कांस्टेंट है, 2 वैल्यू कांस्टेंट है, u एक बार आपने प्रोजेक्ट कर दिया u, वो अब चेंज होने वाला नहीं है, वो एक कांस्टेंट। पर वेरिएबल है y, वेरिएबल है x, है ना। p यहां पर बॉडी यहां पहुंच गया तो ये x है, ये y है, बॉडी यहां पहुंच गया ये x है, ये y है, तो x और y तो चेंज होते रह रहा है, तो वो वेरिएबल है। तो ये पूरा आपका कांस्टेंट है। अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। नाउ दिस इज ए जनरल इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। एक पैराबोलिक इक्वेशन है ये, ओके, जहां पर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हमें मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो ये रास्ता है, ये जो रास्ता OB रास्ता जो इस प्रोजेक्टाइल ने लिया, ये एक पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ। तो आपका तो पहले यही प्रूफ करने आता है कि आपका जो पाथ है उसको पैराबोलिक प्रूफ कीजिए। सो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ये पाथ आपका पैराबोलिक होता है। हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेपरेट करके, ठीक है, फिर इस क्योंकि समय तो वही है, चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन चले वर्टिकल मोशन चले, समय तो उतना ही लग रहा, तो इसीलिए हम टाइम के उसमें रिप्लेस कर दिए हैं और हमें ऐसा पैराबोलिक प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बाकी चीजें हम देखते हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं आपका वो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये 2 कंपोनेंट हम निकालने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेरिएबल टाइम आपका T है, स्मॉल t, पर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कैपिटल T। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना समय ये हवा में रहता है, एकदम सीधे सिंपल भाषा में यही है, कितना समय ये हवा में रहता है। तो O से छूटा, हवा में आ गया, B पे हिट किया ग्राउंड, यहां तक हवा में था, तो O से B इतने कितना समय लगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए अगेन हम वर्टिकल मोशन वाला इक्वेशन यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूरा ट्रैवलिंग लेना पड़ेगा, अब P पे नहीं, पूरा, ठीक है। P वाला हमने अब आपका देख लिया जो निकालना था आपका पैराबोलिक पाथ के लिए। अब हम देख रहे हैं कि भाई अब पूरा रास्ता ट्रेवल कर रहा है आपका O से B तक, क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, फुल फ्लाइट का चाहिए, O से B तक का पूरा समय चाहिए, कितना लगने वाला है। तो O से B जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वर्टिकली, वर्टिकली कितना ट्रेवल किया है h,
h ट्रेवल किया है। तो यहाँ जनरल इक्वेशन में भी h है तो हमने h इसको लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा O से B कितना वर्टिकल डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां, ये आपका h के बराबर। अगेन वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मिली थी बॉडी को, तो ये 0 हो गया। हाफ g तो प्लस ही होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, और समय लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो यहां से t हो गया आपका 2h/g अंडर रूट। ओके, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g। नेक्स्ट आपका जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट हमें निकालना है रेंज, कैपिटल R। रेंज क्या है, ये डिस्टेंस है, फेंका यहां से गया तो ये पॉइंट इसके नीचे आपका, तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हॉरिजॉन्टली, इससे वो B पे जाके गिरा है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो हमने अभी बताया कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है आपका उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में हम सीधे डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, इसके हिसाब से लिख सकते हैं हम डिस्टेंस को। यहां कोई एक्सेलरेशन मोशन यूज नहीं करना है हमें। जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो देखिए ये सीधे सीधे आपका बिना एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हम पूरा ले रहे हैं डिस्टेंस r का, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो गया कैपिटल R। कितना स्पीड था, जाहिर सी बात है जो इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया वही वेलोसिटी है यहां पर भी थ्रू आउट द जर्नी आपका, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं, तो u। और यहां से यहां समय कितना लगा, भाई यहां से यहां उतना ही समय लगेगा जितना यहां से यहां लगेगा, जाहिर सी बात, हॉरिजॉन्टल मोशन में जितना समय लिया वही वर्टिकल में भी उतना ही समय लेगा। ठीक है, ये पूरा h ट्रैवल करने में जो समय लगा वही r में भी वही समय लगने वाला है, जो कि कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो r हो गया आपका u इंटू अंडर रूट 2h/g, ये आपका रेंज आ गया। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो हमने पैराबोलिक पाथ प्रूफ कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, रेंज निकाल दिया। अब एक और चीज हमको निकालना है लास्टली, वो निकालना है कि रास्ते में वो है, कहीं पर भी एक जगह है, मान लो आपका बॉडी ट्रैवल कर रहा है, मान लो यहां पहुंच गया, यहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल तो मतलब यहां पर हम बोलेंगे, पर बेसिकली मैं अगर मैं पूछूं यहां पर कोई एक पॉइंट, अगेन इसको हम P कह देता हूं, मान लो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको पता है ऐसा पाथ में हम जब वेलोसिटी देते हैं तो टेंजेंट से देते हैं, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। हमें ये पता लगाना हाउ मच इज दिस v, ये v कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर। हॉरिजॉन्टल को मैंने कह दिया vx, वर्टिकल को कह दिया vy, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। ओके, तो अब हमें vx vy कितना है वो पता लगाना है। हमें vx vy अगर पता चल गया तो v पता चल सकता है। और मान लेते हैं ये पॉइंट आपका आफ्टर टाइम t ही है आपका, ठीक है, आफ्टर टाइम t यहां पर पहुंचा है, p आपका। चलिए निकालते हैं vx कितना है, निकालते हैं। अब देखिए vx है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जैसा हम थ्रू आउट द इस डिस्कशन में हमने बात किया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी वही रहने वाला है, तो ये वेलोसिटी भी वही रहने वाला है u के बराबर, कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज नहीं होगा। वर्टिकल में तो चेंज हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है जिसके कारण एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां पर हम वो बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा u प्लस at वाला या u प्लस gt वाला, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी के आप यूज करते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, पर अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि vy देखिए वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो बच गया सिर्फ gt, तो vx हो गया u, vy हो गया gt। यहां से अब आप पाइथागोरस थ्योरम भी ले सकते हो, इस तरह से इसको ले लो, ऐसे जोड़ दो,
ये एंगल हो गया, ये वी वाई है, ये भी वी वाई हो जाएगा। ओके, ये आपका v है, तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो, तो आपको v मिल जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर या v इक्वल टू अंडर रूट v कितना है, ये हो गया u स्क्वायर प्लस वी वाई हो गया g स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया v आपका चला आया। ठीक है, इस तरह से p। अगर आपसे पूछे भाई फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, चलो वो भी निकाल देते हैं tan थीटा से इस फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है वी वाई, बेस कौन है वी एक्स, सो tan थीटा क्या हो गया, वी वाई कितना निकला जी टी, वी एक्स है यू, आ गया आपका tan थीटा। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका डायरेक्शन, इतना एंगल पे बन रहा है वो। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी समय पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसी भी, ये शुरुआत में आपको जो दे दिया वो कांस्टेंट हो गया, जी पर्टिकुलर जगह पर कांस्टेंट है, तो यही वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। यहाँ पहुंचेगा तो अलग समय पे पहुंचेगा, यहाँ अलग समय पे, यहाँ अलग समय पे, अलग अलग समय पे पहुंचता जाएगा, तो आपको अलग अलग ये v मिलता जाएगा। तो ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब अगले वीडियो में हम आपका सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।